नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। जीवन को बनाए रखने के लिए आहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छा आहार यानी गुड डाइट, हेल्दी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ने दोनों ने ही आहार के बारे में या फूड के बारे में बहुत कुछ बताया है। मॉडर्न साइंस जहां आहार के घटकों की ज्यादा बात करती है, आयुर्वेद ने बहुत डिटेल में फूड के पहलुओं को डिस्कस किया है। आयुर्वेद में बताया है कि फूड कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फूड को कैसे बनाना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। व्यक्ति के आधार पर भी फूड अलग अलग बताया है, यानी कि किसकी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार उसको खाना चाहिए। इसी कंसेप्ट में आयुर्वेदा ने बात करी है पथ्य और अपथ्य की। तो आज मैं आपको बताऊंगी पथ्य क्या होता है, अपथ्य क्या होता है और आयुर्वेदा में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ताकि रोग की उत्पत्ति ही ना हो सके, यानी रोग पैदा ही ना हो। इसका दूसरा उद्देश्य रोगों को ठीक करना है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेदा ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें दिनचर्या बताया है, ऋतुचर्या बताया है और वहीं पर पथ्य अपथ्य बताया है। आयुर्वेद में बताया है कि किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पथ्य यानी कि हेल्दी फूड खाना चाहिए और अपथ्य यानी कि नॉन हेल्दी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताया है। पथ्य का अर्थ होता है पथ यानी कि रास्ता, और ऐसा रास्ता जो आपको हेल्थ की तरफ ले जाए, अच्छी हेल्थ ला कर दे, उसे पथ्य कहा गया है। यानी कि ऐसा खाना जो आपको अच्छी हेल्थ दिलाए। तो इसके लिए क्या बताया है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में बताया है कि वो चीजें, वो खाना खाना चाहिए जो बेनिफिशियल हो, हमारे शरीर के लिए अच्छे हो, जो न्यूट्रिशन से रिच हो और जिसे खाने में हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो। यानी कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी बात बताई है कि शरीर के साथ साथ मन को अच्छा लगने वाला ही खाना पूरी तरह से हेल्दी माना जाता है, और इसके विपरीत जिस खाने में ये गुण नहीं है उसे अनहेल्दी यानी कि अपथ्य कहा जाता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट सभी ने पथ्य अपथ्य की गणना करी है और बताया है कि पथ्य का अगर सेवन करेंगे तो लाइफ में आप कभी बीमार नहीं होंगे, और अगर अपथ्य का सेवन करेंगे तो बीमारी होना लाजमी है। इसके लिए आयुर्वेद में अलग अलग तरह से पथ्य अपथ्य बताए हैं। सबसे पहला पथ्य अपथ्य बताया है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजों की गणना की गई है, जैसे कि पथ्य के लिए बताया है घी खा सकते हैं, सैंधव खा सकते हैं, पुराने चावल खा सकते हैं, ताजे फल खा सकते हैं, ये सब पथ्य बताए हैं। और अपथ्य बताया है जैसे बीमार जंतु का मांस नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत से अपथ्य बताए हैं। इसके अलावा ऋतु के अनुसार जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें ऋतु के अनुसार पथ्य और अपथ्य बताए हैं। ये बताया है कि किस ऋतु में क्या आहार खाना चाहिए। जैसे अगर ग्रीष्म ऋतु है तो गर्म चीजों को खाना मना किया है। ऐसे ही हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, सभी ऋतुओं में दोषों की स्थिति के अकॉर्डिंग कि कौन सा दोष प्रकोपित है उसको ध्यान में रखते हुए वातावरण की स्थिति के अकॉर्डिंग ये बताया है कि किस ऋतु के लिए कौन सा खाना खाना अच्छा है और कौन सा खाना अच्छा नहीं है, कौन सा खाना हेल्दी है यानी कि पथ्य है और कौन सा नहीं है। तो हमें ये हिदायत दी गई है कि हमें ऋतुओं के अनुसार पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखते हुए खाना खाना चाहिए। और जो तीसरी कैटेगरी में पथ्य अपथ्य बताया है वो है बीमार व्यक्ति के लिए पथ्य अपथ्य। आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियों की गणना की गई है या जितनी भी बीमारियों के बारे में बताया गया है, हर बीमारी के साथ उसका पथ्य अपथ्य बताया है
कि इस पर्टिकुलर डिजीज में कोई क्या खा सकता है रोगी और क्या नहीं खा सकता। आयुर्वेद में कोई भी बीमारी का टॉपिक बिना पथ्य अपथ्य बताए पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हर डिजीज, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, सभी बीमारी को ठीक करने के लिए पथ्य अपथ्य का सेवन करना बताया है, उसका ध्यान रखने के लिए बताया है। इसलिए अगर आप कभी भी अपना किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए और उसमें पथ्य और अपथ्य का, यानी कि जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि ये चीजें आप खा सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए और जो अपथ्य, जो चीजें मना करते हैं उसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह से आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है। इसी पर एक श्लोक भी लिखा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पथ्य सति गदार तस्य किम औषध निषेवने, पथ्य असति गदार तस्य किम औषध निषेवने। यानी कि पथ्य है तो औषधि की क्या जरूरत है और पथ्य नहीं है तो भी औषधि की क्या जरूरत है। आइए मैं डिटेल में समझाती हूँ। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं और पथ्य का पालन करते हैं यानी कि हेल्दी फूड खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर आप अपथ्य सेवन करते हैं यानी कि पथ्य नहीं है, आप जो चीजें मना है उसे ही खाते हैं, तो भी आपको दवा की क्या जरूरत है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है और वो पथ्य चीजों का सेवन नहीं करता है तो उसमें दवा काम नहीं करती है और वो बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इस कंडीशन में दवा काम नहीं करेगी, या दूसरे शब्दों में इसे कहा है कि ऐसी कंडीशन में भी दवा लेने की क्या जरूरत है। इस तरह अगर हम स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और नॉन हेल्दी डाइट का इनटेक बंद कर देना चाहिए। और अगर हम बीमार हैं, अगर आप में से किसी को कोई बीमारी है तो उस पर्टिकुलर डिजीज में क्या पथ्य है यानी कि क्या चीजें आपको फायदा करेंगी ये जानना चाहिए और क्या आपके लिए नुकसानदायक है ये भी जानना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। तभी आप हर बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह आयुर्वेद को अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।